चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर है 18। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑर्गन जो है एक रासायनिक तत्व है, ये एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। कौन सी? आर्गन। डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है? तो डीडीटी जो है वो आपका डाइक्लोरोक्लोराइड फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन एक जैवीय अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की अधिकता होती है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। ऊष्मगतिक दृष्टि से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो उष्णगतीय जो रूप है उससे कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप है वो आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो इकेडिना जो होता है वो कांटेदार चींटी एक स्तनधारी है जो अंडे देते हैं, और ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं वो आपका मोनोट्रॉम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोट्रॉम। तो इकाडेना यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है? इकाडेना। अब अगला क्वेश्चन पूछ भी लिया गया कि मोनोट्रॉम किसे कहा जाता है? जो दूध नहीं पिलाते, जो अंडे देते हैं, जो मांसाहारी, तो जो स्तनपायी नहीं होते, जो अंडे देते हैं। सेकंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनोट्रॉम किसे कहा जाता है? जो अंडे देते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके माध्यम से परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे किसके द्वारा किया जाता है? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू रोग जो है एडीज मच्छर को काटने से फैलता है। डेंगू जो है एक विषाणु जनित रोग है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए प्रमुख माध्यमिक प्रदूषक कौन है? तो प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए महत्वपूर्ण माध्यमिक प्रदूषक जो है वो आपका ओजोन है। क्या है? ओजोन। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सीएनजी मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो सीएनजी जो है मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? मीथेन से। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है और इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। आकस्मिकता निधि से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आकस्मिकता निधि से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 267 जो है वो आपका आकस्मिकता निधि से संबंधित है। यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए नया बैच 28 जुलाई 2025 से चल रहा है। इस बैच की सारी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं 7080540001। सिर्फ यूपीपीसीएस लिख के भेजिएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फेसबुक और यूट्यूब पर जितनी भी चीज़ें अपलोड की जाती हैं पेज के माध्यम से, वो सारा का सारा डाटा नेक्सस जीएस बाय अतुल सर इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दिया जाता है, जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा करें। ये जो टेस्ट सीरीज़ है सिर्फ यही जो है वो पेड क्लास में दी जाती है, और पेड क्लास में इसके अलावा भी पूरा का पूरा डाटा जो है एक सीक्वेंस में पूरी की पूरी सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। इस नंबर पे जब आप संपर्क करेंगे, मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, तो आपको सारी की सारी डिटेल भेज दी जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्सस जीएस जो है वो 2015 से चल रही है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल हैं। तो समाजवादी, लोकतांत्रिक, साम्यवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पूंजीवादी, संप्रभु, समाजवादी, पूंजीवादी, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जो है वो आपका शामिल है? तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य इनमें से कौन से नहीं थे? तो नौजवान जो सभा थे उसके प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे? सुभाष बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपका नहीं थे। पीसी होटा समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो सिविल सेवाओं में सुधार के लिए किया गया था। पीसी होटा समिति का जो गठन है वो आपका पीसी होटा समिति द्वारा किया गया था। 2004 में इसका गठन हुआ था पीसी होटा समिति का।
और इसका संबंध जो है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु किया गया था। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत जो है मूलतः अगस्त काम्टे ने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? अगस्त काम्टे ने। सेकंड ऑप्शन सही है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आर्टिकल 263 किससे रिलेटेड? तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। 323A का संबंध किससे है? 323A का जो संबंध है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 315 किससे संबंधित है? ये कल भी मैंने पूछा था टेस्ट पेपर में, तो इसको आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर्टिकल 315 किससे संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का है। कब का है? 1972 का। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये भी मैंने प्रीवियस टेस्ट में पूछा था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है वो आपका 1992 को हुई थी। हाथी प्रोजेक्ट भी बोला जाता है उसको। जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 का है। कब का है? 2002 का है। CR फार्मूला किसने प्रस्तुत किया था? तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला जो है राजगोपालाचारी ने बनाया था। राजगोपालाचारी ने। थर्ड ऑप्शन। कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों को जैन धर्म का संरक्षण प्राप्त था। तो किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भीतर गांव मंदिर स्थित है। तो भीतर गांव मंदिर जो है वो आपका कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। अजंता की गुफाएं किस नदी घाटी में स्थित है? तो अजंता के बारे में हम लोग बात करें, अजंता की जो गुफाएं हैं किस नदी घाटी में स्थित हैं? तो अजंता गुफा जो है वो आपका बघोरा नदी की घाटी में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर जो है पुरी में स्थित है और इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो आपका नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। पहला ऑप्शन सही है। लिंगराज मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। इसकी शैली नागर है। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में ही स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो आपका कंबोडिया में स्थित है। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबदूर स्तूप जो है वो आपका जावा में स्थित है। कहाँ पे? जावा में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? पल्लवों के द्वारा। पल्लव। सेकेंड ऑप्शन। भारत की सबसे विशाल नंदी मूर्ति जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे विशाल नंदी मूर्ति जो है वो आपका कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने नंदी मूर्ति के बारे में, और ये भारत की विशालतम नंदी मूर्ति है और ये आपका बृहदीश्वर मंदिर में स्थित है। तो बृहदीश्वर मंदिर। चोल काल में स्थानीय प्रशासन की देखरेख कौन करता था? तो चोलों की राजधानी जो थी वो तंजौर थी और चोल काल ग्राम पंचायतों या स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासकों के शासनकाल में टोडवारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो चोल काल में स्थानीय प्रशासन की देखरेख कौन करता था? टोडवारियम, ग्राम सभा या उपायुक्त? दोनों। तो दोनों देखते थे। अब यहाँ पे इसका आंसर्स दिए जाते हैं। जो पेड क्लासेस होती है उसमें इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब उस PDF को डाउनलोड करके उसको प्रतिदिन तैयार कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं, इसी से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसका जो बेस होता है वो PYQ प्लस करंट ओरिएंटेड GS होता है। ठीक है। 2 चीज़ों को हम लोग कॉमन रख के अपना क्लास काम करते हैं जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। आपको पिछला डाटा पता होना चाहिए, आगामी क्या पूछा जा सकता है ये पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन क्रैक करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, GS के टेस्ट नंबर 18 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।